रावण कहां का रहने वाला था? लंका का। लंका का रावण राजा था। रावण लंका का रहने वाला नहीं था। रावण लंका का राजा था। राजा रहने वाला कहां का था? अकेलिया देश का। अकेलिया देश का रहने वाला था। इसका जन्म लभेड़ा वन में हुआ था। ये सोने की लंका किसकी थी? कुबेर की थी। एक बार कुबेर को अपने पिता विश्व शर्मा की याद आई तो कुबेर ने क्या किया कि अरे राय पलकी दे कुबेर को अपने पिता विश्व शर्मा की याद आई तो कुबेर ने पुष्प विमान सजा लिया। उड़ने वाला विमान। पुष्प विमान की रफ्तार कितनी थी? 400 मिलियन घंटा। 400 मिलियन घंटा, यानी कि जब तक हम पलक भी नहीं झपका पाएंगे पता नहीं वो कहां पहुंच जाएगा। उड़ने वाले विमान पे सवार हुए कुबेर अकेलिया देश में पहुंचे। रावण ने देखा। रावण बोला अपनी मैया से, मैया एक कौन इतना पैसे वाला आ गया इसके पास उड़ने वाला विमान? केकसी बोली बेटा ये मेरी सौत का लड़का है, इडबिडा का है। उड़ने वाला विमान छोड़, इसके पास सोने की लंका है। रावण बोला कहां से आई? केकसी बोली इसने देवताओं की तपस्या की, तब देवताओं ने इसे प्रसन्न होकर के सोने की लंका दान में दे दी और ये विमान भी दे दिया। बोले रावण कहने का तपस्या करने हम भी जाएंगे। अब तपस्या करने कौन कौन चला? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, तीनों इंद्राचल पर्वत पे पहुंचे, तपस्या करने लगे। सबसे पहले इन तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। सबसे पहले रावण के पास आए, बोले बेटा वरदान मांग लो। बोले हम काहू के मरई न मारे, हम किसी के मारने से ना मरे। मानव वनर दो असनी हमारे, मानव और बानरों के हाथों से ना मारे जाए। ब्रह्मा जी बोले ये वरदान में नहीं दे सकता हूं। कुंभ यानी कि फिर ब्रह्मा जी वहां से सबसे पहले रावण से कहने लगे ये वरदान में नहीं दे सकता हूँ। विभीषण के पास में आए, बोले बेटा वरदान मांग लो। विभीषण कहने लगा महाराज मैं जब जब इस भूतल पे आऊं तुम्हारे जड़ों का दास बना रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले एक मस्त तुम अजर अमर हो। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त कभी मरता नहीं है। अब कुंभकर्ण के पास में पहुंचे, बोले बेटा वरदान मांग लो। लेकिन कुंभकर्ण को देख करके ब्रह्मा जी डर गए। क्यों? कुंभकर्ण की लंबाई देख करके डर गए। कप रहे हैं ब्रह्मा जी। कुंभकर्ण की कितनी लंबाई थी? 16 कोस मुच्छराय ठाड़ी, 12 कोस नाक गजा की बाड़ी। 16 कोस कुंभकर्ण की मुच्छों की लंबाई थी, 12 कोस लंबी नाक थी। अब कितना बड़ा होगा कुंभकर्ण है जो ब्रह्मा जी देख करके डर गए, जो सृष्टि रचाती है। एक बार जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण अपने भैया को जगाने चला। हाथिन की मड़नी मचबाई और रावण भैया रहो जगाई। हाथी रौंदवाए गए, तब कुंभकर्ण जगा और हजारों हाथियों का भोजन कर गया। कितना लंबा चौड़ा होगा कुंभकर्ण। एक बार जब महाभारत का युद्ध जीत गया तो भीम को बहुत बड़ा अभिमान हो गया।
भीम सोचने लगे अगर हमना होते तो जो पांडव युद्ध थोड़ो जीत पाते, जे तो हाथ पे हाथ लगे बैठे रहे, हमने गदा से हाथी को मार दो, वो आज आसमान से नीचे नहीं आया। भगवान समझ गए भीम को बहुत बड़ा अभिमान है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, और पास श्याम से का छिपी जी के हाथ में डोरी। भगवान समझ गए भीम को अभिमान है और अहंकार भगवान का भोजन है। भगवान बोले चलो भीम घुमाने चल रही है यार, तुम्हें बोले चलो। रथ में बैठा रहा, एक तालाब के किनारे रथ रोक दिया, उसमें कमल का पुष्प खिला हुआ था। भगवान बोले भीम ये फूल मुझे तोड़ करके दुआ कर। तो भीम ने क्या किया कि कपड़ा खोल ये तालाब या समुद्र है। भीम घबराए के बहरा लेकर आए और बोले भगवान से प्रभु मुझे माफ कर दो, ये तालाब नहीं समुद्र है, समुद्र। भगवान हंसने लगे, बोले भीम तुम्हें नहीं पता ये पानी किसमें भरा हुआ है। बोले किसमें भरा है? भगवान कन्हैया बोले जब एक बार राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो राम ने कुंभकर्ण की खोपड़ी में बाण मारा था, कुंभकर्ण की आधी खोपड़ी कट के गिर गई है कल्ला, और उसी में पानी भरा हुआ है। भीम बोले अरे भगवान कुंभकर्ण की आधी खोपड़ी कट के गिर गई, उसी में ये पानी भरा, मैंने था नहीं ले पाई। कितना बलशाली था कुंभकर्ण। भीम सोचे अरे भगवान हम तो कहे हम ही सबसे बड़े बलधारी पैदा भई, हमसे भी ज्यादा बलधारी आए और जहां से चले गए। यहीं पर एक चौपाई लिखी गई कि भीम बलि का और गर्भ सब की कन्हैया का गर्भ सब कीन कन्हैया चूर, कुंभकर्ण की खोपड़ी में मूरत रच गए। अब भी लंबाई नहीं मिली, कितना लंबा चौड़ा होगा कुंभकर्ण। ब्रह्मा जी दूर से कह रहे बेटा वरदान मांग लो। कुंभकर्ण बोला महाराज 6 मास जगे 1 मास सोए। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे अरे भगवान अगर जो 6 मास जगो 1 मास सो तो सृष्टि का भोजन एक ही बार में होगा। सरस्वती को बुलवाया, शारद आई बुद्धि तब फेरी मांगी नींद मांस खट दीनी। कुंभकर्ण की बुद्धि पे विराजमान करवाया, बोले वरदान मांग लो। बोले महाराज 6 मास सोए 1 मास जगह। बोले ये मस्त। इधर इज्जता से कहने लगे तुम समुद्र में चली जाओ। अब श्री सुखदेव मुनि बोले हैं अब वे तो दोनों चले गए, लेकिन रावण कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? हमारे मन का वरदान नहीं मिला मुझे। अब की बार रावण किसकी तपस्या कर रहा है? भोले बाबा की। हाले में प्रसन्न हो जाते हैं, हाले में गुस्सा हो जाते हैं। भोले बाबा की तपस्या कर रहा है। किस तरह से कि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हर बाबा। सभी माताएं मैंने बोलती चली। रावण कोई साधारण व्यक्ति था, ब्रह्मांड विद्वान था रावण। जब वो भगवान का नाम जप रहा है तो हम सभी लोग बहुत छोटी चीज है बोल करके अरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हर बाबा नमः शिवाय।
अगर